प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। ये भी एनपीओ का एक पार्ट है। इसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा मैं आज, क्योंकि पहले भी कई बार बताया जा चुका है। आज जो हम फोकस करेंगे इसके न्यूमेरिकल पार्ट पे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने होंगे। जैसे नंबर 1, एक सेपरेट अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंजम्पशन ऑफ कंज्यूमेबल आइटम्स। हर एनपीओ के पास कुछ कंज्यूमेबल आइटम्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेशनरी यूज्ड बाय द या कंज्यूम्ड बाय द ऑफिस, मेडिसिन कंज्यूम्ड बाय द हॉस्पिटल्स, स्पोर्ट्स मटेरियल बाय स्पोर्ट्स क्लब एंड सो ऑन। इसके बाद वॉट एवर द अमाउंट विल कम, जो भी अमाउंट निकल कर आएगा उस अमाउंट को डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, या फिर ये कहें कि इनकम और एक्सपेंडिचर के एक्सपेंडिचर साइड में लिख दिया जाएगा। जब ये टॉपिक पढ़ेंगे तो इसी से रिलेटेड कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे, उनका ट्रीटमेंट क्या होना है वो यहीं पे समझ लेते हैं। आपको ओपनिंग क्रेडिटर भी मिलेगा, क्लोजिंग क्रेडिटर भी मिल सकता है, स्टॉक मिलेगा, ओपनिंग भी और क्लोजिंग भी, एडवांसेस भी मिल सकते हैं, पेड इन द बिगिनिंग एंड पेड एट द एंड। क्या ट्रीटमेंट करना है यहाँ पे सुन लीजिए। क्रेडिटर्स आप पहले से ही जानते हैं कि लाइबिलिटी है। अगर ओपनिंग क्रेडिटर है तो आप ओपनिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखा दीजिएगा, और क्लोजिंग क्रेडिटर है तो आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में दिखा दीजिएगा। स्टॉक इन द बिगिनिंग है, मतलब ओपनिंग स्टॉक है तो ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में। इसी तरह आपने एडवांस पे किया इन द बिगिनिंग अगर है, मतलब वो लास्ट ईयर का है, ओपनिंग बैलेंस है, तो आप उसे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में दिखा दीजिएगा। और एडवांस एट द एंड है, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एडवांस पेड है, इसे आप क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखा दीजिएगा। यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब है, ओपनिंग बैलेंस शीट का मतलब है बैलेंस शीट ऑफ द लास्ट ईयर, और क्लोजिंग बैलेंस शीट का मतलब बैलेंस शीट ऑफ द करंट ईयर, जो हम लोग को बनाना सीखना है। इसके बाद कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, तो इसको मैं बहुत छोटे से एग्जांपल के थ्रू आपको समझाना चाहूँगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 पेन हैं और हर पेन की कीमत है 10 रुपये, तो इसका मतलब आपके पास 20 रुपये के 2 पेन हैं। 10 रुपये के एक, टोटल जो है आपके 20 रुपये के 2 पेन हैं। आपने मार्केट से 5 पेन और खरीद लिए 10 रुपये वाले, तो टोटल पेन आपके पास कितने हो गए, अब आपने जोड़ लिया होगा। 2 पेन आपके पास पहले से थे, 5 पेन आपने और खरीद लिए, टोटल हो गए 7। 10 रुपये का एक है तो इसका मतलब 70 रुपये आपके 70 रुपीज़ के टोटल पेन आपके पास हो गए। साल के एंड में आपसे ये पूछा जाता है कि आपके पास कितने पेन बचे, तो आपने जवाब दिया कि मेरे पास केवल एक ही पेन बचा हुआ है। फिर आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है, जो आपने अभी आंसर दिया कि एक पेन बचा, वो आपका क्लोजिंग स्टॉक है, और जो सबसे पहले आपके पहले से थे वो आपका ओपनिंग स्टॉक था। फिर आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए आपने इस साल कितने पेन कंज्यूम कर लिए, तो आप तुरंत टोटल करके आंसर दे देंगे कि इस साल हमने 6 पेन कंज्यूम कर लिए। कैसे कैसे 6 पेन कंज्यूम कर लिए? 2 आपके पास पहले से थे, 5 आपने और ख़रीद लिए, टोटल हो गए 7। एक पेन आपके पास बचा हुआ है, तो इसका मतलब पूरे साल आपने जो कंज्यूम कर दिए 6 पेन, 10 रुपये का एक था, सिंपल एग्जांपल लेने के लिए 10 रुपये का एक पेन था, तो 60 रुपये आपने 60 रुपये के पेन कंज्यूम कर दिए। ये सिंपल कैलकुलेशन है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, जो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी यहाँ पर देख सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ कंज्यूमेबल आइटम, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, उसमें नेट परचेज कर दीजिए जो भी आपने खुद से नया खरीदा इस साल आपने, इसमें से क्लोजिंग स्टॉक अपना माइनस कर दीजिए, तो आपको टोटल पता लग जाएगा कि आपने ड्यूरिंग द ईयर कितने रुपए के जो कंज्यूमर आइटम से कंज्यूम कर दिए। ये तो काफ़ी सरल सा टॉपिक है, लेकिन
मेन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपको नेट परचेज पता करनी आ जाए, क्योंकि नेट परचेज के केस में क्या होगा कि हो सकता है कि आपने क्रेडिट परचेज भी करी हो, और अगर आपने क्रेडिट परचेज करी है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर आपको क्रेडिटर्स भी मिलेंगे, और जब क्रेडिटर्स मिलेंगे तो आपको ओपनिंग क्रेडिटर्स भी मिलेंगे और क्लोजिंग क्रेडिटर्स भी मिलेंगे। और एक कदम और आगे बढ़ जाए तो आपने कहीं ना कहीं पर कभी ना कभी क्रेडिटर्स को एडवांस भी दिया गया, मतलब दिया होगा। जब एडवांस दिया होगा तो लास्ट ईयर भी दिया होगा, करंट ईयर में भी दिया होगा, तो इनके ट्रीटमेंट क्या होंगे ये थोड़ा सा आगे चल के अभी समझते हैं। तो नेट परचेज कैलकुलेट करना यहाँ पर सीखेंगे। देखिए, मैं आपको फॉर्मूला रटना नहीं सिखाऊंगा, थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा, और अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको फॉर्मूला रटना भी नहीं पड़ेगा। पहला अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ पे जो अमाउंट पेड लिखा है यहाँ पर हम ये मान लेते हैं कि ये अमाउंट क्रेडिटर्स को ही पे किया गया है। जब तक क्वेश्चन में अलग से कैश परचेज ना दे तब तक उसे हम कैश परचेज की तरह ट्रीट, हम ये मान लेंगे जो भी अमाउंट पेड हुआ फिलहाल हुआ तो कैश में ही है, लेकिन इसका जो रिलेशनशिप है वो क्रेडिटर से है। तो ये आपने मान लीजिए कुछ अमाउंट आपने साल भर में पे किया अपने क्रेडिटर्स को। अब सिंपल सी बात, अगर आपने पे किया है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपने उसको जितने रुपए आपने पे करे हैं इतने रुपए का गुड्स या मटेरियल आपने यूज भी किया होगा या कंज्यूम भी किया होगा। इसके बाद क्रेडिटर्स एट द एंड, इसका मतलब ये कि इतने रुपए के जो क्रेडिटर्स हैं ये तो अभी आप और पे करने हैं, तो अगर पे करने तो आपने खरीदे भी तो होंगे इनसे भाई। ऊपर जो आपने अमाउंट दिया है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर, वो अमाउंट आप पे कर चुके हैं। आपको पता लगता है कि क्रेडिटर्स एट द एंड अभी कुछ पैसे हमें और भी क्रेडिटर्स को देने, इसका मतलब ये है कि अभी इनको कुछ रुपए दिए जाने हैं, तो इसका मतलब आपने इनसे खरीदे होंगे। तो ये आप टोटल कर लेंगे ताकि टोटल कंजम्पशन मिल जाए आपको। इसके बाद इसमें एक और ऐड कर देंगे जो आपका एडवांस पेड इन द बिगिनिंग। ये आपने एडवांस दिया था, बिगिनिंग का मतलब है कि लास्ट ईयर के क्लोजिंग में दिया होगा। लास्ट ईयर जब आप क्लोज कर रहे हो तो एडवांस आपने दे दिया होगा। अब जो एडवांस दिया था तो किसको दिया था? अपने सप्लायर को। सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स को। तो क्रेडिटर्स आपको डिलीवरी इस साल दे देंगे, तो उन्होंने आपको इस साल डिलीवरी दे दी। डिलीवरी किसकी दे दी? डिलीवरी अपने मटेरियल की डिलीवरी आपको प्रोवाइड कर दी। तो जब वो डिलीवरी कर देंगे, मटेरियल आपको प्रोवाइड कर देंगे, तो ऑब्वियस सी बात है आपका जो कंजम्पशन है वो बढ़ गया। तो यहाँ पे ज़रूर याद रखिएगा जो आपने अमाउंट पे किया, नंबर 1 उतने रुपए का आपने कंज्यूम किया हुआ है। क्रेडिटर्स एट द एंड, जितने रुपए क्रेडिटर्स से बचे इतने रुपए आपको देने हैं, इसका मतलब इतने रुपए का भी अमाउंट आपने जो मटेरियल है वो कंज्यूम किया हुआ है। एडवांस जो पेड इन द बिगिनिंग है वो इस साल आपका सब कंजम्पशन बन जाए, क्योंकि आपको यहाँ से मटेरियल प्रोवाइड करा दिया जाएगा। क्या लेस कर देंगे? क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग, ये वो क्रेडिटर्स थे जो बिगिनिंग में थे, मतलब इनका पेमेंट किया जाना था। तो ऑब्वियस सी बात है जो आपने ऊपर अमाउंट पेड लिखा हुआ है ये सब मान लिया जाएगा कि जो क्रेडिटर्स का पेमेंट हुआ है वो इसी में से कर दिया गया है। तो यहाँ से वो हटा देंगे, क्योंकि वो एक्चुअल हमें मटेरियल कंज्यूम्ड पता करना है। इसके बाद कुछ आप इस साल एडवांस देंगे, तो यहाँ पर जो आप एडवांस पे करेंगे इसका जो मटेरियल जो है या जो गुड्स है वो आपको नेक्स्ट ईयर प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको यहाँ से इसको लेस करना पड़ेगा ताकि आपको एक्चुअल जो अमाउंट ऑफ नेट परचेज है वो यहाँ से हम फाइंड आउट कर सकें। तो अभी आप धीमे धीमे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नंबर 1 एक तो अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, नंबर 1। दूसरा क्रेडिटर्स एट द एंड, ये इतने रुपए आपको और देने हैं। एडवांस पेड इन द बिगिनिंग, जो आपने एडवांस में कुछ पे किया था उनको पहले से ही, जिसकी डिलीवरी आपको इस साल मिली हुई है। मटेरियल प्रोवाइड किया गया आपको, वो आपने कंज्यूम किया है। क्रेडिटर्स इन द बिगिनिंग थे, इनका आपने पेमेंट कर दिया इसलिए आपने माइनस कर दिया। एडवांस पेड एट द एंड, ये जो आपने एडवांस पे किया है ये इसका जो मटेरियल है गुड्स है वो नेक्स्ट ईयर आपको प्रोवाइड किया, इसलिए ये भी यहाँ पर माइनस कर देते हैं। तो ये आपका नेट परचेस आ गया। इसको एक न्यूमेरिकल के थ्रू और अच्छे से समझ सकते हैं। क्वेश्चन को आप थॉरली पढ़ लीजिए पॉज करके। यहाँ पर मेडिसिन जो आपने परचेज़ करी है उसके 3,70,000 आपने पे किया है। ये पेमेंट कैश परचेज का नहीं मानेंगे, ये पेमेंट मानेंगे जो पेमेंट किया है क्रेडिटर्स को ही पे किया गया है। इसके बाद
क्रेडिटर्स आपके ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए गए हैं, स्टॉक ऑफ मेडिसिन ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए गए हैं, एडवांसेस टू सप्लायर ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दिए गए हैं। एक टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन आप क्वेश्चन में देख सकते हैं अपना कि यहाँ पर जो ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो आपका ये यहाँ पर लिखा ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन है वो ये है आपका 62,000। इसके बाद क्या पता करेंगे हम लोग, मैंने फॉर्मूला थोड़ी देर पहले बताया था, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ी कैलकुलेशन नहीं, केवल आपको उसमें नेट परचेस ऐड कर देना है। नेट परचेस निकालने के लिए हम लोग अलग से वर्किंग नोट करेंगे। आप सारा का सारा जो भी वर्किंग नोट में करके बताऊंगा यहाँ पर आप सब जोड़ भी सकते हैं इसी के अंदर और वहाँ से भी आंसर पता कर सकते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप बिगिनिंग में जब क्वेश्चंस लगाएं तो इसी तरह से लगाएं ताकि आपको अलग से नेट परचेज करना आ जाए, तो फिर कन्फ्यूजन नहीं होगी, गलतियाँ भी नहीं होंगी। ये फिगर कैसे आएगी, ये वर्किंग नोट से हम लोग चेक कर लेंगे। ये टोटल आ गया आपका, या आपने लेस कर दिया अपना क्लोजिंग स्टॉक, या आप देख सकते हैं ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपका, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक है आपका। ठीक है, ये है आपका ये क्लोजिंग स्टॉक हो गया 54,000। ये माइनस करने से बाद आपको कॉस्ट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम, जो आपके टोटल मेडिसिन कंज्यूम हुई इस साल, ये आपको पता लग गई। नोट देख लेते हैं कि कैसे नेट परचेज कैलकुलेट करी गई। अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर 3,70,000। ऐड कर दीजिए इसमें क्रेडिटर्स एट द एंड, अपने क्रेडिटर्स को जो आपके एंड में थे वो यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं आपके 17,000 के। इसके बाद एडवांस पेड एज ऑन 1 अप्रैल 2014, ये आपका ये फिगर है आपकी। टोटल हो गया आपका 28,500 और ये टोटल आ गया आपका 3,98,500। इसमें से क्या लेस कर देंगे आप, क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग, ये आपकी जो फिगर है आपकी यहाँ पे दी गई है 25,000 की। और इसके बाद एडवांस पेड एज ऑन, ये कह सकते हैं क्लोजिंग जो बैलेंस ऑफ द एडवांस है वो आपका माइनस कर देंगे। क्यों कर देंगे, आप थोड़ा सा लेक्चर को पॉज करके पीछे फिर से सुन सकते हैं तो आपको समझ में आ जाए क्यों माइनस किया गया है। हाँ, एक बात और, ये जो कुछ फिगर्स आपके यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं, जैसे स्टॉक ऑफ मेडिसिन बिगनिंग का भी है, क्लोजिंग का भी है, मतलब ओपनिंग स्टॉक भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है, ओपनिंग क्रेडिटर भी है, क्लोजिंग क्रेडिटर भी हैं, और ओपनिंग बैलेंस ऑफ द एडवांस भी है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द एडवांस भी, ये सारे अपने बैलेंस शीट में भी जाएंगे। जैसे कैसे जाएगा, ये आपका जो ओपनिंग क्रेडिटर है ये आपका ओपनिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, क्लोजिंग क्रेडिटर क्लोजिंग बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, ओपनिंग स्टॉक ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में, एडवांस जो आपका पेमेंट किया गया है ओपनिंग बैलेंस शीट के एसेट्स में, तो जो आपका क्लोजिंग बैलेंस है ये आपका क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। एक ही क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसके बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा सरल है, जहाँ पे एडवांस का ट्रीटमेंट भी नहीं करना हमको। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी देख लीजिए आप, 4,000 रुपये की है, ये यहाँ पर लिखी हुई है। ऐड कर दीजिए इसमें नेट परचेज, जो हम लोग अलग से वर्किंग नोट करके पता करेंगे। टोटल हो गया, ये आप थोड़ी देर में भी देख लीजिएगा। देखिए वर्किंग नोट कर लेते हैं। ये अमाउंट पे ड्यूरिंग द ईयर, ये आपने अमाउंट पे किया है यहाँ पर 23,000 का। इसमें ऐड कर देंगे क्रेडिटर्स एट द एंड, ये आपके क्रेडिटर्स एट द एंड हो गए। टोटल हो गया 25,500। लेस कर दीजिए इसमें क्रेडिटर्स एज ऑन अप्रैल 1 9,000 के, एंड दिस इज योर नेट परचेज। ये आपकी नेट परचेज आ गई, ये यहाँ पर आप टोटल कर देंगे, ये आपकी नेट परचेज यहाँ से
इसको आप फिल कर सकते हैं और आपका आंसर आसानी से पता लग गया। हाँ, एक नोट दिया है कि उसको थोड़ा ध्यान से सुन लीजिएगा। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में मटेरियल परचेज्ड पहले से गिवन कर देता है। अगर मटेरियल परचेज उसने गिवन कर दिया है तो मतलब यहाँ पर ये है कि जो क्रेडिटर्स है इनकी जो वैल्यू है वो एडजस्ट की जा चुकी है। तो यहाँ पर अलग से आप क्रेडिटर्स को ट्रीट मत करिएगा, मतलब कहने का ये क्रेडिटर्स को आप इग्नोर कर दीजिएगा। परचेज यहाँ पे जो नेट परचेज हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे वो ऑलरेडी उसने निकाल कर दे दिया है। तो छोटा सा टॉपिक था। सो थैंक्स टू ऑल।